हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की। जैसे आपको पता है, एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है और जल्द आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सो अब बात करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, लगभग 18 फरवरी को ये एग्ज़ाम है। अब 18 फरवरी के लिए हम टारगेट तैयार करते हैं 40 दिनों का। ठीक है, 40 दिनों के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। यदि ये टॉपिक आपने छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में यहाँ पर दूरी बढ़ जाएगी। कम समय में कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको, इस पर आज बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करेंगे जिनके जरिए आपको अपनी तैयारी को जल्दी से करना होगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी अपडेट्स समय पर मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में बताया गया है आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें कि आपका एक जीके होगी, जीके जीएस होगी, रीजनिंग, मैथ और ठीक है, और मैथ और मेंटल एबिलिटी और आपकी जनरल हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तो पार्ट 1 की, यानी कि जनरल नॉलेज की। आपको जनरल नॉलेज की कैसे तैयारी करनी है, जीके जीएस की। सबसे पहले बात करते हैं यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके देखिए, यूपी जीके का जब जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था तो यूपी जीके के क्वेश्चन ना के बराबर वहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, कैंडिडेट्स के माध्यम से बताया गया था कि यूपी जीके को यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया था, लेकिन कांस्टेबल के पेपर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूपी जीके को बिल्कुल भी ना पढ़ के जाए। सबसे पहले बात करते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी की जो बुक आती है वो मोर देन सफिशिएंट होगी। ठीक है, यूपी जीके के लिए आप कंप्लीट यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में जो भी आपका जीएस का सेक्शन होगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक से स्टार्ट करके अंतिम तक पढ़ पाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, लास्ट टाइम में आपको केवल और केवल अभी 2022 और 2023 में एसएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनकी जीएस आपको पढ़नी होगी। ठीक है, क्योंकि जीएस का कोई भी सेक्शन हो तो उसमें आपको किसी भी सेक्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और स्पेशली आपको करंट अफेयर का जो पढ़ना होगा वो दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर आपको कम से कम पढ़नी होगी। ठीक है, यानी कि जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर आपको करनी होगी। ठीक है, जीएस के लिए आपको एसएससी के 2022 और 2023 में हुए जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब की जीएस आपको करनी होगी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको लुसेंट जीके की मिसलिनियस, ठीक है, लुसेंट जीके की मिसलिनियस आपको करनी होगी, वहाँ से भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक करने होंगे, यानी कि आप एसएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं उनको आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। प्लस में आपको एक महेश वर्णवाल की, ठीक है, महेश वर्णवाल सर की एक बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, ये 2 बुक से ही केवल और केवल आपका जो सारा जीएस का सेक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर का भी बात कर चुके हैं हम, यूपी जीके के भी, और उसके बाद में जो आपका जीके का सेक्शन है उसके भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर बता देते हैं, यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी, ठीक है, और जीएस जीके जीएस के लिए आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब आती है, इसके लिए आपको मिसलिनियस भी एसएससी के प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 और 2023 के लिए। ठीक है, उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको जनवरी 23 से लेके दिसंबर 23 तक की सारे करंट अफेयर पढ़नी होगी। ठीक है, नया क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सब PYQ से ही आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है ये वाला टॉपिक। ठीक है, हिंदी साहित्य में लेखक। ठीक है, लेखक से संबंधित, लेखक और पुस्तकों से संबंधित और अवार्ड से संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपको लेखक से संबंधित देखने को मिल रहे होंगे कि किस लेखक के द्वारा कौन सी कविता पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और आपको हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी सम्मेलन,
ठीक है। हिंदी सम्मेलन जो अभी तक हुए हैं वो सभी आपको याद करने होंगे, उससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं आपको हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का जो सेक्शन है वो कहाँ से करना होगा। फ्रेंड्स, आदित्य पब्लिकेशन की जो वाइट वाली बुक आती है वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी। आदित्य की पब्लिकेशन की जो वाइट वाली बुक आती है, ये न्यू वाली बुक आपको लेनी होगी। न्यू बुक जो आई हुई है उससे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और स्पेशली आपको हिंदी साहित्य पर आपको ध्यान देना होगा और आपको कवि और उनकी रचनाएं विशेष रूप पर से पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। इसके साथ ही आपको पर्यायवाची के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची की, ठीक है, विशेषण क्रिया, इन सब से लगभग आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन सभी टॉपिक से देखने को मिल रहे होंगे। स्पेशली आपको क्या करना होगा, वर्णमाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना होगा। लोकोक्तियाँ, रस, छंद, मुहावरे, अलंकार, ये सभी टॉपिक आपको ध्यान से करने होंगे, ठीक है। इसके बाद में संख्यात्मक मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स आप जब देखोगे, मैथमेटिक्स की बात करोगे तो इसमें कहीं भी आपको इतना ज़्यादा मेंसुरेशन के अलावा कोई इतना ज़्यादा एडवांस मैथ नहीं मिलेगा, ठीक है, एडवांस मैथ नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जितने भी आपके PYQ में आपने पेपर देखे होंगे यूपी पुलिस से, जेल वार्डर, कांस्टेबल के, किसी के भी, तो आपको वहाँ पर क्या देखा होगा, 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल 0 लेवल के होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं, जो आपका बेसिक टेस्ट करते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, SSC के अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, SSC GD के जो पिछले वाला एग्ज़ाम हुआ था, और इसके बाद में MTS, ठीक है, MTS, SSC MTS, ये 3 पेपर आपको सोल्व करने होंगे। और इन तीनों क्वेश्चन में से केवल और केवल आपको अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन करने होंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने होंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इन टॉपिक के लिए केवल और केवल रिवीजन करना है, फॉर्मूले वगैरह देखने हैं, तो उनके लिए आप किसी भी टीचर की, या तो राकेश यादव सर की या फिर गगन प्रताप सर की, ठीक है, जो क्लास नोट्स आते हैं इनसे आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि इनका मैथ का जो भी टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं उनके थ्रू वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हो, जिससे आपके सभी इन टॉपिक्स का रिवीजन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली डेसिमल और फ्रैक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी एवरेज से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस रेशो प्रोपोर्शन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, डिस्काउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। लगभग कुल मिला के बात यह है, मैथ के क्वेश्चन आपको 15 से 18 क्वेश्चन मैथ के दिख रहे होंगे, जो कि केवल और केवल बेसिक लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना टफ लेवल का मैथ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन से क्या करना है वो अभी आपको हम ये चीज़ें बता चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अभी तैयारी अपनी ऐसे करनी होगी जैसे आप मॉक टेस्ट फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन करते हो, बेसिक से पढ़ने का अभी टाइम नहीं है। मेंटल एबिलिटी का ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब के लिए ये स्पेशल वे टॉपिक है जो केवल और केवल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ही रीजनिंग के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको PYQ लेने होंगे, ठीक है, ये SSC में नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको यूपी पुलिस के PYQ सोल्व करने होंगे। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा, आपके हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, GK के आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, GK के 35, रीजनिंग के लगभग आपको 55 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, और जबकि मैथ के आपके 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो आपका पेपर है, ये ओवरऑल आपके पेपर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही होगी। और आपको कम से कम 2 टेस्ट डेली के आप लगाने होंगे, वो भी फुल टेस्ट। और ठीक है, ये OMR शीट पर आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। देखिए काफ़ी कैंडिडेट अब क्या करेंगे, जो आपके कांस्टेबल के मॉक टेस्ट है टेस्ट बुक में, ठीक है, टेस्ट बुक में मॉक टेस्ट है, इनको सोल्व करेंगे और इस पर जितने भी अच्छे नंबर होंगे उनको लेकर खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो इसलिए आपको जितने भी मॉक टेस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल के देने हैं वो सभी OMR शीट पर देने होंगे, ठीक है।
OMR शीट पर देने के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी स्पेशल कुछ हमारी ओर से छोटी सी टिप्स आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपके पास अब क्या होगा, 40 दिन की मास्टर कोर्स के लिए ये ले लो, वो ले लो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, 40 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ऑफर्स भी आएंगे, ठीक है। देखिए, इन सब के लिए आपको केवल पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी होगा वो केवल और केवल आपको सजेस्ट कर सकता है कहाँ से क्या पढ़ना होगा। देखिए, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, बेस्ट सोर्स यूज करो बस, ठीक है। बेस्ट सोर्सेज यूज करो, इससे अलग कुछ नहीं है। यदि आपके पास बेस्ट सोर्स है तो आप बिना किसी पेड बैच के भी आपका सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी जो भी आपको करना है आप अपने अनुसार कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।